जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे समय, दूरी, चाल और रेलगाड़ी वाला प्रश्न। आज के न्यूज़ में आपने देख लिया होगा कि हॉस्टल वार्डन का पेपर का जो डेट है वो संभावित आ गया है ना। तो ये सितंबर में 25 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। ये संभावित डेट है और लगभग लगभग ये मान के चलिए कि उस दिन होना ही है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में और कुछ ना तो अभी आपके आचार संहिता का समय है ना कुछ भी है, तो ये मान के चलिए कि 25 तारीख को एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है। तो हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तीन जो चीज़ें हैं मेनली, ठीक है, ये आपका हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स, ये तीनों तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को भी पढ़ाया जाए, तो छत्तीसगढ़ को पढ़ाएंगे लेकिन सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। सिलेबस में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास और व्यक्तित्व, है ना। हमारे हॉस्टल वार्डन के जो सिलेबस उसमें इतना ही लिखा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास और उससे संबंधित राजनीतिक इतिहास और कुछ व्यक्तित्व के बारे में। तो हम ये PYQ के रूप में आपको सब पढ़ा देंगे। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, मतलब छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास को पढ़ाएंगे। साथ साथ में व्यक्तित्व, मतलब यहाँ जितने भी कवि हैं या फिर फेमस व्यक्ति है उसके बारे में जो है, यदि एक्स्ट्रा नॉलेज है, वैसे तो सब इतिहास में आ जाएंगे, कुछ एक बचते हैं उसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, समय रहेगा तब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। वैसे हमने अभी तक, है ना, छत्तीसगढ़ में आप देखें तो भूगोल लगभग कंप्लीट है, कुछ कुछ पार्ट बच जाएंगे, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से लगभग आप ये मान के चलिए कि जो चार चीजें हैं वो आपके हाथ में आ जाएगी। चार चीजें कितने नंबर हो जाएगा देख लीजिए। आपका कंप्यूटर 30 नंबर का है, मैथ्स 25 नंबर का है, तो 55 नंबर यहीं पे हो गया। छत्तीसगढ़ 5 नंबर का आएगा, 60 नंबर हो जाएगा। और जो हिंदी है वो 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से 65 नंबर की तैयारी हम यहाँ से आपको करवा देंगे। समय बचेगा तो और जो सब्जेक्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। आज का सबसे पहला प्रश्न है, एक आदमी एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी को जाता है, वह आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी जो दूरी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। कुल यात्रा में कितना समय लगा होगा। आज ये पहला क्लास है तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। बेसिक ये है कि आपको पूरे चैप्टर में बस एक ही सूत्र उपयोग करना है, वो है आपके चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश में इसको हम चाल को लिखता हूँ स्पीड, दूरी को लिखता हूँ डिस्टेंस या फिर स्मॉल डी रहेगा, और समय के लिए लिखता हूँ टी। मैं हमेशा ऐसा ही यूज करूंगा, आप इसको समझ लीजिएगा, है ना। चाल को स्पीड लिखूंगा, दूरी को डिस्टेंस और समय को टाइम। ठीक है, ये पहला होगा और ये मुख्य आपका फंक्शन है। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं, जो चाहे आप तीनों चीज इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, एक और फार्मूला रहेगा औसत का। क्या हो जाएगा, औसत चाल यदि स्पीड दिया गया है तो। ठीक है, यदि स्पीड दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका 2xy। यहाँ पे x और y आपकी स्पीड है और x प्लस y हो जाएगा। ये दूसरा आपका फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला ये पढ़ेंगे, एक और होता है औसत चाल, एक और होता है औसत चाल में एक और क्या आ जाएगा, कुल दूरी, ठीक है, कुल डिस्टेंस और कुल टाइम। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला है। आप इन तीन फार्मूले से हम पूरा चीज कवर कर लेंगे। आपके जितने भी समय, दूरी, चाल से लगभग 100 प्रश्न हम आज कंप्लीट, हम आज बोलता हूँ पूरे इस चैप्टर से 100 प्रश्न करने वाले हैं। 100 प्रश्न यदि आपने अच्छे से कर लिया तो लगभग आपका एग्जाम निकल जाएगा। यदि मैथ्स हमारा टारगेट है कि आने वाले महीने में या फिर जुलाई अगस्त के लास्ट तक पूरा मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा, या उससे पहले भी खत्म करने की कोशिश करेंगे PYQ। उसके बाद भी मैथ्स हमारा चलता रहेगा, क्योंकि कुछ जो SSC रेलवे के प्रश्न भी देख लेंगे कुछ नए प्रकार का, ताकि आपको एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, चलिए आज का हम एग्जाम तैयारी करते हैं। हाँ, इसमें देख लीजिए, जब भी आप औसत चाल इस वाले में बात करेंगे तो इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम डिस्टेंस को निकालने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो एक आदमी है जो A स्थान से B स्थान तक चलता है। कितना डिस्टेंस है ये नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस दूरी की, इस डिस्टेंस का आधा दूरी, आधा मान ले तो ये आधा होगा, ये आधा हो गया, आधा को 50 किलोमीटर प्रति आर और इस आधे को 70 किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से तय करता है। हमने क्या कहा, हमारे पास दो फार्मूले हैं, उसके लिए डिस्टेंस समान होना चाहिए। यदि सेम डिस्टेंस को अलग अलग चाल से अगर तय किया जा रहा है, तो यदि इसके लिए हमको औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल बराबर 2xy
और ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता था, कैसे पूछा जा सकता था, जैसे a से b तक कोई व्यक्ति गया 50 की स्पीड से और b से a तक आया 70 की स्पीड से, मतलब a से b से a डिस्टेंस सेम है, बस ये मान के चलेगा डिस्टेंस सेम होगा तब इस फार्मूला को लगा दीजिएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा आपका 50 गुना 70, 50 और 70 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 0 से आप 0 काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 5 7 35, 350/6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 हो रहा है ना, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका 6 पंचे 30, 5 बार में गया, बचा कितना हमारे पास, 6 पंचे 30 50 हो गया, तो 6 अट्ठे 48। ठीक है, 6 अट्ठे 48, 58 कहीं दिख रहा है क्या, आगे और आएगा समथिंग, आप और निकालोगे तो आगे और आपको मिलेगा 3 और मिलेगा। ठीक है, तो 58 किसी भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन लास्ट ई था, मैंने नहीं लिखा है, नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसको मैं नन लिख देता हूँ, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई, और ओरिजिनल आंसर अगर देखना चाहे तो 58.33 होगा। अगला प्रश्न, दो शहर है ए व बी, 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक व्यक्ति पी शहर ए से शहर बी की ओर सुबह 7:30 बजे 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गति करता है, और व्यक्ति जो क्यू है बी शहर से ए की ओर सुबह 7 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए यहाँ पे ना यहाँ गति लिखेगा तो भी आपको चाल ही समझ ले, चाल ही है। ठीक है, गति से तय करता है, तो दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो मिलने का टाइम है वो आपको बताना है। यहाँ पे एक शहर ए है और यहाँ पे एक शहर बी है, चलिए इस शहर हो गया, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 125 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 125 है। अब एक व्यक्ति है पी, ठीक है, वो इस बी की ओर क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है, कितने बजे, 7:30 बजे, स्पीड क्या होगी 25 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसके बाद जो बी है, बी शहर से क्यू नामक व्यक्ति है ए की ओर गति करता है या फिर चलना प्रारंभ करता है, कितने बजे, 7 बजे, सुबह के 7 बजे हैं, स्पीड क्या रहेगी 30। अब ये पूछा जा रहा है कि दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे, दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न होगा ना, तब सबसे पहले जो देखिए यहाँ 7:30 बजे और यहाँ 7 बजे, तो इसको भी हम 7:30 बजे ले आते हैं। ठीक है, 7 बजे इसको आधे घंटे चलाना है ना, 7:30 तक लाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, आधे घंटे तक इसको चलाना पड़ेगा। चलाएंगे तो देखिए 1 घंटे में 30 चलता है, तो आधे घंटे में कितना चल जाएगा, मात्र 15 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस अब ये हो जाएगी 125 में -15 करेंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब क्या ये क्यू यहाँ पे आ गया और 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा। अब देखिए, ठीक है, अब दोनों चलना प्रारंभ करेंगे 7:30 बजे। ठीक है, अब दोनों तो चलना प्रारंभ करेंगे कितने बजे, 7:30 बजे, क्योंकि वो आधे घंटे पहले चल गया है। अब देखिए कितने बजे पहुंचेंगे। सबसे पहले यदि हम इसको 1 घंटा चलाएं तो इधर से 25 और इधर से 30, तो 55। ठीक है, 1 घंटे में दोनों 55 किलोमीटर चलेंगे एक दूसरे की ओर, और 1 घंटा और ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 55 दूना 110। ठीक है, तो 2 घंटे में ये लोग आपस में मिल जाएंगे, जहां भी मिले पर आपस में ये लोग 2 घंटे में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7:30 से अगर 2 घंटा मैं आगे चलता हूं तो 8:30 9:30 क्या हो जाएगा, ये 9:30 बजे दोनों आपस में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, प्रश्न को जब तक आप पहले नहीं समझेंगे आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बना ही नहीं पाएंगे जब तक नहीं समझेंगे तब तक। एक रेलगाड़ी बनाते हैं, ये हमारे एक रेलगाड़ी हो गया। ठीक है, ये एक रेलगाड़ी होगा, ये इस दिशा में चल रहा है, स्पीड क्या है इसकी 40 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, और इसी दिशा में एक व्यक्ति भी चल रहा है। ठीक है, इसी दिशा में एक व्यक्ति भी चल रहा है और व्यक्ति की चाल क्या होगी 25 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, अब क्या करता है ये जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर देती है। पार करने का मतलब समझते हैं, जैसे ये रेलगाड़ी यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस व्यक्ति के पास आएगा, और पार करने का मतलब है कि ये पूरा ही इस पार करके निकल जाएगा। ठीक है, पूरा पार करके निकल जाएगा, इसका मतलब ये अपनी ही दूरी को पार कर रहा है ट्रेन। ठीक है, अपनी ही दूरी को पार कर रहा है। दूसरी बात, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जब चलेंगे तब इसकी जो गति होती है वो घट जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों पास, यहाँ इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में देखिए दोनों आसपास आ रहे थे ना हम, तो दोनों की गति को हम जोड़ दिए थे, क्योंकि दोनों पास पास आएंगे तो जल्दी काम होगा। लेकिन दोनों अगर एक ही दिशा में चलना शुरू करेंगे तो उसके लिए गति कम हो जाती है। ठीक है, सापेक्षिक गति कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं इसकी सापेक्षिक गति निकालते हैं, तो 40 - 15 करते हैं। डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशन आपने दिमाग में कीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, 40 में 25 गया तो ये हो गया हमारा 15, कितना हो गया 15।
तो ये हो गया 15। उसके बाद देखिए ये हमारे पास 15 गति आ गया है। यदि आप स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बटा टाइम, पूछा क्या है, लंबाई। लंबाई मतलब होता है डिस्टेंस को हम लंबाई कहते हैं, ठीक है। यदि डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, s इंटू टी बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब है चाल से मुझे यदि टाइम को यदि मैं गुणा कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। मेरे पास क्या है, ये 15 किलोमीटर प्रति आवर क्या मिल गया, चाल मिल गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो समय दिया है वो सेकंड में है, तो इस 15 किलोमीटर को भी हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो जब भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करना है, और यदि किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से करना है। याद कैसे रहेगा, सेकंड छोटा है, 5 छोटा है तो ऊपर रहेगा, किलोमीटर बड़ा है तो 18 बड़ा है तो ऊपर रहेगा, बस ऐसे मान के चलिए, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमको 48 से गुना करना है, तब हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है और कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काट सकते हैं इसको। 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, और 3 छके 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 5 25 और 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा 200। डिस्टेंस बराबर 200, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की चाल जो है 300 मीटर प्रति सेकंड है। किसी स्थान पर एक व्यक्ति उत्पन्न ध्वनि को 5 सेकंड बाद सुनता है, जबकि दूसरा उसी ध्वनि को 6 सेकंड बाद सुनता है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या होगी। मान लेते हैं यहाँ कोई स्पीकर बना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है हमारा क्या चीज, सूत्र S बराबर D/T, ठीक है। S बराबर D/T मतलब चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि हमको क्या है, मान लेते हैं ये इस स्पीकर है, ठीक है, ये इस स्पीकर है, ठीक है। अब ये स्पीकर ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। और हमको यहाँ क्या पूछा गया है, दूरी हम कब निकालेंगे, जब चाल और टाइम को गुना कर देंगे तो हमको दूरी निकल जाएगी। मान लेते हैं यहाँ को एक व्यक्ति है, यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति है और इसको 5 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई देता है, क्या है, 5 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई देता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 300 गुना 5। क्यों किया, 300 मेरा चाल है और 5 इसकी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दिया 1500 मीटर, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा मान लेता हूँ एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा और इसको 6 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। यहाँ से स्पीकर से आवाज निकला और इसको 6 सेकंड बाद क्या है, ध्वनि सुनाई दिया। तो 6 गुना 300 करूंगा तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 1800, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे 1500 है, तो ये हो जाएगा 3300 मीटर, ठीक है। 3300 मीटर। इस 3300 मीटर को यदि मैं किलोमीटर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 00 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3.3 किलोमीटर अधिकतम दूरी है। कहीं पे ऑप्शन में है क्या हमारे पास, ये बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। अब न्यूनतम भी निकाल लेते हैं। ये तो पहला केस हो गया। हो सकता है ये व्यक्ति जो 6 मिनट बाद सुन रहा है, 6 सेकंड बाद, हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ हो तो, ठीक है, हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ हो तो, तब क्या होगा, ये हमारा 1800 हो जाएगा, ठीक है। ये 1800 हमें हल आ जाएंगे। अब 1500 में 1800 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300 मीटर। अब इस 300 मीटर को यदि आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो 0.3 किलोमीटर होता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 3 व्यक्ति किसी गली में कुछ दूरी x घूमते हुए तय करते हैं। उसकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने आपको औसत चाल का कुछ फार्मूला बताया था, ठीक है। औसत चाल के आपको कुछ मैंने फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। उसी औसत चाल से इस प्रश्न को आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो औसत चाल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। औसत चाल मैंने क्या बताया था, यदि उसका डिस्टेंस हमको पता है इक्वल है तब आप क्या करोगे, 2xy करते हैं और x + y करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स आ गए, है ना, 3 चाल आ गया, तो ये 2xy से हमारा काम अब नहीं बनने वाला है,
अब हमारे लिए कुछ नया चाहिए, ठीक है, हमारे लिए कुछ नया चाहिए। तो बस दो ही प्रकार के हैं, बस इसको आप याद रख लीजिए। अगर 3 होगा तो क्या करेंगे 3x y और z, और नीचे क्या करना है ध्यान से देखिएगा ना, सूत्र याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इस x का गुना y से कीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, प्लस कीजिए इस x का गुना z से कीजिए तो ये हो जाएगा xz, फिर प्लस कीजिए इस y का गुना z से कीजिए तो ये हो जाएगा yz। बस इतने इसमें आंसर ऑप्शन, इसमें आप उत्तर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें उत्तर है, इसमें आगे यदि आप अपना जो भी मान दिया हुआ है उसको रखेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। 3 है ना, ये 3 लिखिए, एक्स वाई जेड मतलब लाइन से लिखिए 2 3 और ये 4, ठीक है, 2 3 और ये 4। अब जैसे हमने ऊपर किया वैसे करते जाइए। 2 का गुना पहले 3 से कीजिए, 2 का गुना पहले हम क्या करेंगे 3 से करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 2 का गुना 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 का गुना 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 तिया 12 हो जाएगा। ऊपर को गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 4 तिया 12, 12 24, 12 तिया 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, ये 72 हो गया, ठीक है। नीचे गुना कर लेंगे, नीचे जोड़ना है, गुना नहीं करना है, जोड़ना है, ठीक है। नीचे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26। सॉल्व कीजिए, कितने बार में चला जाएगा 26 दूना 2 बार में चला जाएगा, तो 2 तो लगभग सभी में है। पूरे को सॉल्व कर लीजिए, 2 सही 10/13 हो जाता है, ये 2 सही 10/13, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है, 2 सही 10/13। इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, इसका स्पीड टाइम निकाल के, ठीक है, टाइम निकाल के भी कर सकते हो। यदि x को कितना समय लगा, b को कितना समय लगा और c को कितना समय लगा, उसके बाद टोटल कितना वो लोग चक्कर लगाए या फिर कितने डिस्टेंस दूरी तय की, अब इससे भी निकाल सकते हो। चलो मैं आपको उससे भी बता देता हूँ, यदि आप इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो एक और तरीके इसको बनाने का, वहां से इसको बना लीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सूत्र पता होना चाहिए। मैंने आपको सूत्र बताया था औसत का क्या सूत्र बनाया था, कुल डिस्टेंस और कुल टाइम, ठीक है। तो हमको सभी का टाइम पता होना चाहिए। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या सूत्र था, यहाँ पे सूत्र हम लिख लेते हैं S बराबर D/T। यदि हमको टाइम निकालना है तब क्या करूंगा, T बराबर D/S हो जाएगा। S मतलब स्पीड, D मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डिस्टेंस, इसका टाइम निकालते हैं, 2 का टाइम निकालते हैं, तो टाइम 1 लिख देते हैं, ठीक है। 2 का टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है x है, और हमको हमारे पास चाल कितना है 2 है, तो ये 2 का चाल होगा। उसी प्रकार आप तीनों का निकाल सकते हो, x/3 इसका हो जाएगा, तीसरे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा x/4। अब पूरे टाइम को जोड़ दीजिए, पूरे टाइम को जोड़ देते हैं। तो मैं इसको एक ही लाइन में लिख लूँ क्या, ताकि आपको एक ही बार में दिक्कतें ना हो, ठीक है। मैं इसको एक ही बार में लिख लेता हूँ। ये टाइम निकालो ना, याद रखिएगा टाइम कैसे निकालते हैं, ऊपर फार्मूला है दिखते जाइए टाइम का, है ना। टाइम बराबर D/S, D मतलब डिस्टेंस, S मतलब स्पीड। तो डिस्टेंस x है, स्पीड 2 है, प्लस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x है और स्पीड कितनी है, स्पीड 3 है, फिर से डिस्टेंस x है और स्पीड 4 है। अब इस पूरे टाइम को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस पूरे टाइम को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो जाएगा तो 2 छक्के 12 तो 6x हो जाएगा, 3 चौके 12 4x हो जाएगा, और 4 तिया 12 ये हो जाएगा आपका 3x। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, टोटल टाइम आ गया हमारे पास इसमें 13/12, कितना आ गया 13x/12, ये टोटल टाइम आ गया। अब हमको निकालना है औसत, तो कुल डिस्टेंस कितना होगा, x 3 बार, ये होगा ना, x 3 बार, तो ये 3x हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। अब मैं इसमें मान रख रहा हूँ ना, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम हमारे पास है 13x, देखिए बटा है तो वो ऊपर में चला जाएगा क्योंकि रिवर्स हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 तिया 36x और ये हो जाएगा आपका 13x, ठीक है। 12 तिया 36x, 13x, x से x गया। देखिए यहाँ पे इसका डबल था, यहाँ पे मैंने हाफ किया था, मतलब एक ही है। 13 को 36 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है। बाकी सॉल्व करेंगे तो 2 सही 10/13 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी आ जा सकता है। देखिए इसको आधा करेंगे तो ये 36 हो जाता है और ये 13 हो जाता है। बस अब आगे उत्तर। अगला, 1 सेकंड में एक कार जो है, एक नाम है, 1 सेकंड में एक कार है 19 मीटर, तथा एक जो कार बी है वो 20 मीटर दौड़ती है। 1 किलोमीटर की दौड़ में कार बी कार ए को खाली स्थान से हरा देगी। साफ दिमाग से प्रश्न पढ़िए, 2 कार है, एक कार की स्पीड है 9 मीटर
ठीक है, प्रति सेकंड, है ना, 1 सेकंड में 9 मीटर। दूसरे कार की स्पीड है 1 सेकंड में 20 मीटर। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा कार जिसका स्पीड ज़्यादा है वो जीत जाएगा। तो बोले कितने दूरी से हरा पाएगा, जब वो जीत जाएगा तो पीछे वाला कार कहाँ तक रहेगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम कार बी के पास चलते हैं। बी का यदि हम किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल। और कार बी की स्पीड क्या है, 20 मीटर। ठीक है, कितना है, 20 मीटर। तो ये इस दौड़ को मात्र 50 सेकंड में तय करेगा। ठीक है, जितना तो इसी को है 50 सेकंड में तय करेगा। अब देखते हैं जो कार बी है कितना दूरी तय करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, कितना सेकंड तय किया है, 50 सेकंड तय किया है ना। 50 सेकंड तक वो कार चली है। और 1 सेकंड में कितना मीटर, 19 मीटर, सॉरी 20 मीटर जी, ये 20 मीटर है। 1 सेकंड में 20 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय की है। 20 मीटर दूरी तय की है तो 1000 मीटर दूरी तय कर ली। अब ए के पास चलते हैं। ए भी 50 सेकंड ही चलेगा। अब 50 सेकंड क्यों चलेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे 2-3 लोग आप लोग क्या है दौड़ खेल रहे हैं, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। यदि ये जीत जाती है, जीतने के बाद ये यहाँ रहती है और आप जस्ट यहाँ रहते हो तो आपको दौड़ने से कोई मतलब है क्या, नहीं। आपका भी जो दौड़ है 50 सेकंड तक ही आपको दौड़ना है। भले चाहे तो शौक से दौड़ सकते हैं, लेकिन आप 50 सेकंड ही मान के चलिए। ठीक है, तो ये दूसरी कार भी 50 सेकंड चलेगी, लेकिन 1 सेकंड में कितनी चलती है, 19 मीटर चलती है। कितना मीटर चलती है, 1 सेकंड में 19 मीटर चलती है। तो टोटल 950 मीटर चलेगी। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 50 मीटर आता है। मतलब जो बी जो है ए को 50 मीटर से हरा देगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक बस जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की एक बस जो है 180 किलोमीटर प्रति 180 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है। यदि यह बस पहले 3 घंटे की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चौथे घंटे में बस की चाल क्या होगी। ठीक है, एक बस है, उसको टोटल यात्रा करना है 180 किलोमीटर और कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब कहा गया कि पहले के 3 घंटे में उसकी औसत 50 है, मतलब हर एक घंटे में 50-50 चला है। तो 3 घंटे में कितना चला होगा, क्योंकि 3 घंटे का औसत है तो 3 घंटे में 150 किलोमीटर चला हो गया। चलना था 180, चला है 50, बचा कितना, 30 किलोमीटर। और हमारे पास 1 घंटा और बचा है, क्योंकि 3 घंटा तो हमने निपटा दिया, 1 घंटा बचा है और मुझे 1 घंटे में ही पहुँचना है। ठीक है, तो हमारे पास अगला हमारे पास क्या टारगेट होना चाहिए, क्या हमारी चाल होना चाहिए, तो हम 1 घंटे में पहुंच जाए। तो सीधी सी बात, यदि 1 घंटा है तो हमारे पास जो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप 44 से भी जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, 45 से जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, 35 से जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको 1 घंटे के अंदर ही जाना है, न पहले न बाद में। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक छात्र अपने घर से अपने स्कूल समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके स्कूल से घर की दूरी क्या होगी। ठीक है, स्कूल से घर की दूरी क्या होगी। अब स्कूल से इसके घर की दूरी निकालते हैं। ठीक है, यदि आप इसको एक सूत्र है, अगर निकालना चाहे तो सूत्र से निकाल सकते हैं। इसका सूत्र डिस्टेंस निकालने का सूत्र देख लीजिए, फिर मैं प्रोसेस से बता दूंगा। ठीक है, चालों का गुणनफल, चालों का आपको गुणनफल करना है। ठीक है, उसके बाद चालों का अंतर करना है, चालों का अंतर करना है, गुना समय का योग करना है, समय का योग करना है। ठीक है, कितने चाल है यहाँ पे, 3 और 5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, चालों का गुणनफल है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15। ठीक है, अब चालों का अंतर करना है। ठीक है, अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। समय का योग करना है तो कितना समय लेता था पहले, 15 और 9, 15 और 9 को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, 15 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन ये मिनट में हमको घंटे में लाना है तो इसको 60 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 कम 15, 15 30, 15 चौके 60, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 4 एकम 4, 4 तिया 12, उत्तर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, ये आप यदि चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। अब हम प्रोसेस से बना के बता देते हैं, और प्रोसेस से भी कई बार आपको बनाना जरूरी है। यदि आपको कभी ये याद नहीं रहा तब कैसे करोगे। ठीक है, कभी याद नहीं रहा तब कैसे करोगे, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो एक बच्चा है,
उसको स्कूल जाना है, ये स्कूल है, उसका टाइम फिक्स पहुंचने का टाइम है टी, फिक्स पहुंचने का टाइम है टी, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है, यदि ये 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, क्या कहा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि ये चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमको उसमें 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, ठीक है, 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, पहला ये है 15 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब है टाइम में ये 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो हमको टाइम में 15 माइनस करना पर, क्यों, क्योंकि ये पहले पहुंचता है इसलिए डिस्टेंस उतना ही रहेगा ना। अब दूसरे केस में क्या हो गया, यदि जल्दी पहुंच जाता हूँ करके, ये अभी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलता है, तो 9 मिनट की देरी होती है, मतलब इसको फिक्स टाइम टी है लेकिन इसमें 9 मिनट इसको और चाहिए, तो इसका समय हो गया, ठीक है। डिस्टेंस सेम होगा ना, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी तो हर हाल में सेम होगी, चाहे आप दौड़ कर जाए या पैदल चल कर जाए, डिस्टेंस तो सेम होगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए s बराबर होता है d बटा टी, d बटा टी का मतलब होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब यहाँ देखिए, यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस तो इक्वल होगा, फिर भी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा s और t गुना हो जाएगा। तो पहली स्थिति में हमारे पास s कितना है, सॉरी s हमारे पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से इसको हम गुना करेंगे, पहले वाले को हम 5 से गुना करेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस दोनों का इक्वल होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि ये मिनट में है ना, तो आपको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाना होगा दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्पष्ट रूप से मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 15/60 गुना 5, ठीक है, 15/60, और दोनों बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, क्योंकि यदि हम पहले वाले में t माइनस 15/60 से 5 से गुना करेंगे तो भी हमको डिस्टेंस मिलेगा, और t प्लस 9/60 से 3 को गुना करेंगे तो भी डिस्टेंस मिलेगा, और दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर देंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 9/60 बटा गुना 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 3 एकम 3, 30 बीसम 60, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ये 5 है ना, याद रखिएगा ये 5 है, तो t माइनस 1/4 बराबर ये हो जाएगा t प्लस 3/20 गुना 3। अब 5 के अंदर गुना कर देंगे, 5 के अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5t माइनस 5/4 बराबर 3 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t प्लस 3 तिया 9/20, ठीक है, 3 तिया 9/20। अब इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ 5t यहाँ 3t है, ये दोनों प्लस में है, एक साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ केवल 2t बचेगा, ठीक है, 2t बचेगा। अब ये हो जाएगा आपका 9/20 प्लस माइनस में है ना, तो पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा तो इधर 9 लिखेंगे, 4 पंचे 20, 5 25, ये हो जाएगा आपका 34/20, ठीक है। कैसे आ गया 34/20, तो यहाँ पे मैं साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन आप याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा। ये 2t बराबर हो जाएगा 34/20, ठीक है। टी को एक साइड रख के यदि 2 को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, 2 पक्षांतर होगा तो इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा आपका 34/40, क्या हो जाएगा 34/40, ये t का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, घर की दूरी निकालना है, तो आप किसी भी एक में इसका रख के मान निकाल सकते हैं, या 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, किसी भी एक में आप इसको रख कर इसका मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हम इसका मान किस में रखना चाहते हैं, किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसी में भी आप रख सकते हो, यहाँ इसमें रख सकते हैं, देखिए हम इसमें मान रख देते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना t की वैल्यू है 34/40 माइनस 5/4, ठीक है, 5/4 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/4, आप सॉल्व कर लीजिएगा 12/4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन कई बार आपको प्रोसेस से भी पता होना चाहिए, वैसे आप इस फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ से भी इसको निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यस्थल तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, जहां उसने पहले 4 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 4 किलोमीटर को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बाकी का जो 4 किलोमीटर है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, तो आदमी की औसत गति क्या होगी।
ठीक है। यहाँ भी औसत गति निकालना है, तो जैसे हमने निकाला था यहाँ पे 3 टर्म है, तो आप यहाँ 3xyz का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका xy प्लस xz प्लस yz। ठीक है, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 3 गुना लिख लेते हैं। ठीक है, 3 गुना हम इसको लिख लेते हैं। अब हम ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, जरा ध्यान से बताइए। मैंने कब कहा, यदि इक्वल डिस्टेंस यदि तय किया जा रहा है तब इस फार्मूला को लगाएंगे। देखिए टोटल 12 था, तो 4 किलोमीटर, यहाँ भी 4 किलोमीटर, यहाँ भी 4 किलोमीटर, इसलिए इस वाले सूत्र का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जब तक डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तब तक आप इस सूत्र का उपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 8। ठीक है, अब नीचे क्या लेना, इस 3 को तो छोड़ना है, इसको गुना करेंगे तो 5 7 35 प्लस 5 का 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40 गुना 7 का 8 से करेंगे तो 8 7 56। ठीक है, अब इसको पूरे को आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पूरे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 840 ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका 131 हो जाएगा, 131। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.412 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से गति करता है एक निश्चित दूरी को, और उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से दर से समान दूरी को कवर करता है, तो औसत गति क्या होगी। कुछ नहीं, केवल फार्मूला को लिखा गया है, तो 2xy बटा x प्लस वाई। कहीं पे लिखा है क्या 2xy प्लस x प्लस वाई, 2xy, ये इसका आंसर हो जाएगा। केवल और केवल फार्मूला पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा इसमें। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 100 मीटर लंबी ट्रेन 5 सेकंड में विपरीत दिशा से आने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी। क्या कहा गया है, ट्रेन की गति क्या होगी। पहले इसको आप ग्राफ से समझ लीजिए। एक ट्रेन है जो इस ओर गति कर रही है और एक दूसरा ट्रेन है वो भी इसी ओर गति कर रही है। ठीक है, पहले की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी लंबाई कितना है 100 मीटर। दूसरे की स्पीड क्या है, स्पीड पता नहीं है ना, स्पीड पता नहीं है और स्पीड तो निकालना है, पता नहीं है। दूसरी बात इसकी मीटर डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है 110 मीटर है। याद रखिएगा, जब दोनों चीज कोई एक चीज एक दूसरे के ओर गति करे तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ ऐड कर जाती है, स्पीड जो है जुड़ जाती है और डिस्टेंस भी जुड़ जाता है। देखिए कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि ये ट्रेन कितने समय में पार करेगी। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस उसको जोड़ना पड़ेगा। अब पार कैसे करती है देख लीजिए, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। पार करने की स्थिति में कैसा होगा, ये देखिए इस प्रकार से होगा, ये 2 नंबर और 1 नंबर। देखिए 2 1 को पार कर दिया, 1 2 को पार कर दिया, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब दोनों की जो लंबाई को हमको ऐड करना होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई को। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगा और लंबाई भी ऐड हो जाएगा। लेकिन दूसरे ट्रेन का हमको गति ही निकालना है, तो गति को हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस x। ठीक है, 40 प्लस x। दूसरी बात, ये मीटर में दिया गया है और ये 40 जो किलोमीटर है वो घंटे में है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से आपको गुना करना होगा। ठीक है, 5/18 से गुना करना होगा। अब हमारे पास एक सूत्र होता है स्पीड बराबर d/t। तो हमारे पास स्पीड भी मिल गया, d भी है क्या, d बिल्कुल है, t भी है, तो बस मान रखना है। t कहाँ पे है, 5 सेकंड t है और ये 40 किलोमीटर और x हमने जो माना है। दूसरी बात लंबाई में ये दोनों को लंबाई को जोड़ दीजिए, तो ये तो हो गया s का मान। अब d का मान रखते हैं, तो 100 और 110 ये हो जाएगा 210 मीटर। ठीक है, और समय कितना है 5 सेकंड है, समय कितना है 5 सेकंड। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। 5 के अंदर गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 के अंदर गुना करेंगे या फिर 5 को हम सॉल्व भी कर सकते हैं क्या, पहले गुना ही कर देते हैं। ठीक है, तो 4 5 20, 200 प्लस 5x बटा 18 इक्वल टू 210/5। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुना कर लेते हैं, या तिर्यक गुना ना करके हम सीधे इसको 42 बार में काट सकते हैं क्या, ये कट जाएगा आपका 42 बार में कट जाएगा। ठीक है, 42 बार में कट जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो 200 प्लस 5x बराबर 18 गुना 42। ठीक है, 5x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 200 को पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 18/42 को गुना कर दीजिए, करेंगे तो हो जाएगा 756 हो जाएगा। ठीक है, 200 को पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में ही इधर आके माइनस हो जाएगा 200।
ठीक है। उसके बाद इस 5 को भी ट्रांसफर करेंगे तो 5 गुना में है, यहाँ के भाग हो जाएगा, तो यहाँ शेष बच जाएगा x, और वही हमारा निकालना था। ठीक है, वही हमको निकालना था। ये 200 है ना, याद रखिए ये 200 है, फिर से लिख देता हूँ, ये 200 है। ठीक है। अब x बराबर हो जाएगा 760 में, यदि 200 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 560 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 560, सॉरी 560/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 111 के आसपास आएगा। तो 111 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में। भाग करके देख लीजिएगा, ये आने वाला है। ठीक है, देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 11 हो गया। उसके बाद मैं 1 2 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हो जाएगा आपका 5 एकम 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। 560/5 एकम 5, तो ये एक बार में गया, फिर 6 को उतारे तो 5 एकम 5 फिर हो गया, है ना, एक बचा, फिर हो जाएगा ये 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 556 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो 111 सही 5/25 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो दूरी है सबसे बड़ी इकाई है? तो दूरी की इकाई आपको इसमें बतानी है। ये बहुत वन लाइनर प्रश्न है। दूरी की इकाई होती है इसमें पारसेक, जो सबसे बड़ी दूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय की एक इकाई नहीं है? ठीक है, तो समय की इकाई क्या है? समय को सेकंड से नापते हैं, टाइम मिनट से नापते हैं, वर्ष से नापते हैं, लेकिन पारसेक जो है आपकी दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न, ध्वनि लगभग 1100 फीट प्रति सेकंड की गति से हवा में यात्रा कर रही है। एक आदमी एक कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार होने की 11/5 सेकंड के बाद ध्वनि को सुनता है। लकड़हारे और आदमी की दूरी बताइए। हमारे पास सूत्र होता है S = D/T। यहाँ पे दूरी मतलब D पूछा जा रहा है, तो क्या D का वैल्यू क्या हो जाएगा? D बराबर हो जाएगा S × T। S मतलब हमारे पास स्पीड कितना है? 1100, ये 1100 फीट है। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास? तो 11/5 हमारे पास टाइम है। ठीक है, बस इतना करना है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, पूरे को सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 2420 फीट। 2420 फीट, 2420 फीट, ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। रवि और कमल बिंदु X से Y तक यात्रा कर रहे हैं जो 40 किलोमीटर दूर है। एक निश्चित गति से यात्रा करते हुए रवि Y तक पहुंचने में कमल की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेता है। यदि रवि अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह बिंदु Y तक पहुंचने में कमल से 30 मिनट कम समय लेता है। कितना समय लेता है? 30 मिनट कम समय लेता है। तो X से Y रवि किस गति की ओर गति कर रहा है? ठीक है, तो किस गति से गति कर रहा है? मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चीज है। ठीक है, यहाँ पे दो लोग जा रहे हैं, एक कमल है और एक रवि है। ठीक है, और इनको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, मतलब डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो इस पूरा न पढ़ के आप छोटा सा दिमाग लगा सकते हैं। इसकी किलोमीटर कितना है? 40 किलोमीटर है। हर हाल में इसको 40 किलोमीटर दूरी तय करना है। और आप फोकस कीजिए रवि के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं हमको एक्चुअल टाइम कितना था? T था। एक्चुअल टाइम T था, हमको T में पहुँचना था। ठीक है, एक्चुअल टाइम T था, हमको T में पहुंचना था। अब हमारे पास जो सूत्र है S/D/T। ठीक है, तो D तो हमारे पास पता है। ठीक है, अगर D निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? S × T लिख सकते हैं। S × T लिख सकते हैं। ठीक है, S × T लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं हम रवि पर फोकस करते हैं ना, क्योंकि रवि के बारे में पूछा है, रवि पर फोकस करते हैं। मान लेते हैं रवि जो है 40 मीटर की जो दूरी तय करता है। ठीक है, अब इसके लिए हमको स्पीड चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पीड को x मान लेते हैं। स्पीड को हम x मान लेते हैं, तो x दूरी। ठीक है, अब हमको टाइम चाहिए, तो ये टाइम लिख लिया। अब यहाँ पे लोचा है, क्या लोचा है? ये देखिए, रवि को y तक पहुँचने में, मतलब ये y स्थान है, y तक पहुँचने में, ये x स्थान इधर हो जाएगा, y तक पहुँचने में, ठीक है, कमल की तुलना 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक लगता है। फिक्स टाइम क्या था? T, या फिर मान लेते हैं कमल का टाइम क्या था? T, इससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। ये 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार क्या कहता है? यदि रवि अपनी गति को दुगुना कर दे
तो वह वाई तक पहुंचने में कमल से 30 मिनट का समय कम लेता है। याद रखिएगा, समय और जो टाइम है एक दूसरे का पूरक होता है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है दोनों में। ठीक है, यदि आपकी गति बढ़ जाती है तो समय आधा हो जाता है। क्या कहा मैंने, गति बढ़ जाएगी तो समय आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे 100 किलोमीटर दूरी था, आपने इसको 4 घंटे में तय कर लिया। ठीक है, या 4 घंटा छोड़िए, आप 25 की स्पीड से जा रहे हैं 25 किलोमीटर से, तो कितना घंटे लगेगा आपको, केवल और केवल 4 घंटा। वही यदि आप अपने गति को बढ़ाकर डबल कर लेते हैं तो 50 से कम 50, 50 दूना 100। ये देखिए, जैसे गति को आपने डबल किया तो समय आधा हो गया, और समय को आधा करेंगे तो गति डबल हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। बस इस बात को आपको याद रखना है और अगला स्टेटमेंट इसको लिखते जाना है। ठीक है, कैसे लिखना है इसको देखिए। ठीक है, अब क्या कहता है, उतना ही दूरी तय करेगा, चाहे आप भागो दौड़ो स्पीड दौड़ो जो भी कर रहे हैं, वाई तक ही पहुंचना है, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब क्या हो गया, इसकी जो गति है वो दोगुनी हो गई, दोगुनी मतलब 2x हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन समय आधा हो जाएगा। समय आधा हो जाएगा तो टी में हमको आधा माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि समय आधा हो जाएगा, ये फिक्स टाइम है ना टी, ये समय आधा हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन जम गए, अब इसको इक्वल कीजिए और आंसर निकालिए। क्या कहा मैंने, इसको इक्वल कीजिए और आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में 40 है, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है, इसलिए हम इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर t+1 बराबर, ये हो जाएगा 2x बराबर t-1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आप आराम से इसको बना सकते हो। ये हो जाएगा tx, या फिर x के से ही काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ पे किलोमीटर की यात्रा बताना है ना, तो x काट सकते हैं क्या, x को बिल्कुल काटा जा सकता है। कैसे, ये देखिए, x हमको पहले ही काट देते हैं ताकि दिक्कतें ना हो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x, मैंने इसको काट दिया। इस साइड बटा t+1 बचा, इस साइड क्या बचा, t-1/2 बचा। ठीक है, t-1/2 बचा। अब इस 2 का जो गुना इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि आधा है, तो t+1, ये हो जाएगा 2t बराबर 1/2 हो जाएगा, मतलब होल का ये हो जाएगा। अब t को हम इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक टर्म छूट गया था, इस t का गुना अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, माइनस इसके साथ भी करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब ये यहाँ से कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो t+1 बराबर 2t-1। ठीक है, 2t-1 हो जाएगा। अब t और 1 को हम एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, या फिर इस t को ट्रांसफर करते हैं, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 हो जाएगा, t को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होके 1t बच जाएगा, t बराबर हमारे पास हो गया 2। ठीक है, t बराबर हमारे पास क्या बच गया, 2। हमको पूछा क्या गया है कि उसकी वास्तविक स्टार्टिंग चाल क्या थी, ये बात पूछा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग चाल क्या थी, तो स्टार्टिंग चाल हम कहाँ से निकालेंगे, स्टार्टिंग चाल हम निकाल लेते हैं x बराबर 2, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो t का मान रख देंगे तो x, यहाँ इसमें मान रखना है तो x हो जाएगा। ठीक है, t का मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 40x, ठीक है, 40x 2+1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, 40/3x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है तो 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13×3 = 13 सही 1/3। कहाँ पे है, 13 सही 1/3, ये है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आज यही वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।